अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे बच्चों, आज का जो बेटा हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास काउंट्स रिवेंज का। बेटा हम सीन 2 बिल्कुल एंडिंग पर पहुंचे हुए हैं और इंशाल्लाह बेटा अभी हम सीन 3 भी अपना कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। वरना देखते हैं सूरत हाल के मुताबिक बेटा पढ़ना शुरू करेंगे अपना। अब सुनो मेरे बच्चों, हमने बेटा सीन 2 में ये पढ़ना शुरू किया था कि स्टार्टिंग में क्या था भाई सीन 2 का, कि मोंटी क्रिस्टो अपने घर पे बैठा हुआ होता है और अपने दोस्त मॉरल को वो बुलाता है। उसको पूरी मतलब वो लोग डिस्कशन वो लोग डिस्कशन वगैरह करते हैं। तो मॉरल को बोलता है भाई कि मुझे चैलेंज किया गया है, किसके लिए, मुझे ड्यूलिंग के लिए चैलेंज किया गया है, तो तुम मेरे सेकंड बनोगे ये वो। और फिर क्या होता है भाई थोड़ी देर के बाद आती है काउंटेस। काउंटेस आती है तो बेटा हमको पता चलता है पूरी की स्टोरी क्या थी, कि काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ने ये क्यों किया था। उसने बदला लेने के लिए ऐसी क्या सूरत हाल करी थी, मतलब उसके साथ स्टार्टिंग में गलत हुआ था, तभी जाके मेरे बच्चों उसने इन रिटर्न ये बदला लेने के लिए काम किया था मॉर्सर के साथ। काउंट ऑफ मॉर्सर के साथ जो इसने ये किया था, उसने बदला लेने के लिए किया था। और अपनी जगह बिल्कुल ठीक था ये, अपनी जगह पर मेरे बच्चों बिल्कुल ठीक था ये, और इसने बदला लिया। लेकिन काउंटेस क्या बोलती है, काउंटेस बोलती है आगे से कि देखो, तुम इससे ज्यादा खतरनाक बदला लेते तो वो भी ठीक था, लेकिन तुम बदला ले रहे हो तो मेरे हस्बैंड से लो ना। तुम मेरे बेटे से क्यों बदला ले रहे हो, उसने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत थोड़ी किया है। वो तुम्हारी इतनी इज्जत करता है, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें वो अपना एक अपना आइडियल बना के तुम्हें मतलब अपना वो फॉलो कर रहा होता है, और तुम उसको क्यों मार रहे हो। फिर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि पास्ट वगैरह की कुछ बातें होती है, तो पता चलता है कि काउंटेस की और मोंटी क्रिस्टो की शादी होने वाली थी। मोंटी क्रिस्टो बहुत पसंद करता था उसको। और मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को बातें बताई थी कुछ, कि बेटा मोंटी क्रिस्टो का जो हमारे पास एक्चुअल नेम है वो है एडमंड डांटेस, ठीक है। और काउंटेस का नाम है बेटा हमारे पास मर्सिडीज, और काउंट ऑफ मॉर्सेफ का नाम है फर्डिनेंड मोंडिको। हमने यहाँ तक पढ़ा। अच्छा, काउंटेस आखिर में जब ये बात बोलती है ना, तो मोंटी क्रिस्टो थोड़ा सा हो जाता है क्या भाई, थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। और मोंटी क्रिस्टो मेरे बच्चों जब थोड़ा इमोशनल होता है, तो उसके बाद वो अपना सर अपना हाथ यूं रख लेता है, और आखिर में क्या बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं उससे कुछ भी नहीं कहूंगा। अब ये बात होती है तो काउंटेस खुश हो जाती है कि यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, मैं जो काम करने के लिए आई थी वो तो हो गया। और बोलती है क्या, बोलते आगे से बोलती है, देखिए कह रही है, मैं जानती थी कि तुम वही हो जिसकी मैं हमेशा से इज्जत किया करती थी और आज भी करती हूँ। तुमने ये बात साबित कर दी कि तुम वाकई में इस चीज के काबिल हो कि तुम्हारी मतलब कि इज्जत की जाए, तुम मतलब सराहे जाने के काबिल हो। तो मोंटी क्रिस्टो बोलता अच्छा भाई, अच्छी बात है भाई कि तुम इस बात को एक्नॉलेज करती हो, क्योंकि ज्यादा देर तक तो तुम इज्जत कर नहीं पाओगी, ना एडमायर कर पाओगी। काउंटेस बोलती है क्या मतलब एडमंड, तुम क्या बोल रहे हो। मोंटी क्रिस्टो बोलता है वो ये मर्सिडीज की, क्योंकि तुमने मुझसे रिक्वेस्ट करी है, मुझसे कमांड किया है, तो मुझे इसके बदले में मुझे मरना पड़ेगा। तो काउंटेस बोलती क्यों मरना पड़ेगा भाई तुमको। वो बोलती है इसलिए मरना पड़ेगा, आगे से बोलता है इसलिए मरना पड़ेगा क्योंकि चैलेंज हो चुका है, मैं चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुका हूँ। अब अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं जाके एल्बर्ट से माफी मांगूंगा, हालांकि मेरी गलती नहीं है, तो मैं ये नहीं करूंगा। मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, मैं चैलेंज करने के लिए जाऊंगा, लड़ने के लिए जाऊंगा, और मुझे हक है कि पहला निशाना मैं लूंगा। तो मैं एल्बर्ट को नहीं मारूंगा, मैं हवा में शूट कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, हवा में निशाना लेके शूट कर दूंगा। और कल तुम्हारे बेटे का खून जमीन पर नहीं गिरेगा, कल मेरा खून होगा, जिसके खून की वजह से जमीन जो है सुर्ख हो जाएगी, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। तो अब काउंटेस परेशान हकी बक्की, क्योंकि वो क्या सोच रही, वो तो ये सोच के आई थी कि यार मैं अपने बेटे की जान बचा दूं। उसको ये थोड़ी पता था कि उसके बेटे की जान की कीमत एक दूसरे मासूम शख्स की जिंदगी है, उसको ये थोड़ी पता था। लेकिन मोंटी क्रिस्टो खड़ा हो जाता है अपनी शेयर से और बोलता है क्या कि मर्सिडीज बस ये डिसाइड हो चुका है, अब बस तुम मुझे छोड़ दो। कहता है बर्ट्यूशियो अपने बंदे को बुलाता है, कहता है बर्ट्यूशियो काइंडली तरह काउंटेस और मोर्सेफ को आप जरा घर से लेके जाओ, इनको बाहर छोड़ के आओ। मतलब वो आगे बात नहीं करना चाह रहा होता, वो नहीं चाहता कि जो उसने अभी तक अपनी हिम्मत जुटाई हुई है वो टूट जाए। तो काउंटेस पहले प्रोटेस्ट करती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कह सकते, तुम ऐसा नहीं कह सकते। तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है मर्सिडीज तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे कसम खाता हूँ इस बात की, मैं तुम्हें मतलब कहते हैं ना मैं तुमसे वादा करता हूँ। और बर्ट्यूशियो को दोबारा बोलता है इन्हें लेके जाओ। और बर्ट्यूशियो खड़ा हुआ देख रहा होता है।
वो दोबारा प्रोटेस्ट करती है तो चिल्ला के बोलता है बर्टूशियो लेके जाओ इनको यहाँ से। फिर क्या होता है, काउंटेस को वो लेके चला जाता है वहां से। अब मोंटी क्रिस्टो अकेला बैठा हुआ है। मेरे बच्चों, मोंटी क्रिस्टो जो अकेला बैठा हुआ है वो क्या करता है, अपना एक डॉक्यूमेंट निकालता है और उसको ना क्लोजली एग्जामिन करता है। वो आराम से एग्जामिन कर रहा होता है और इतनी देर में क्या होता है मेरे बच्चों, जैसे बर्टिशो वापसी आता है काउंटेस को छोड़ के, तो जरा मैं थोड़ा खुद पढ़ रहा हूँ, जरा देखो, उसके बाद पढ़ाता हूँ, एक मिनट रुको। मोंटेक्रिस्टो बोलता है, बर्टिशो, दिस डॉक्यूमेंट इज माई विल to which I am about to put my signature. I wish you to be a witness to it, and I shall also need a second witness. तो बर्टिशो बोलता है, Monsieur Morel has returned, sir. Montecristo. Then ask him to come in. बर्टिशो goes out and returns with Morel. अब क्या होता है, जब वहां पर आता है ना भाई, तो मोंटेक्रिस्टो बड़े के बर्टिशो की तरफ देख के बोलता है कि बर्टिशो, देखो ये जो तुम्हारे सामने डॉक्यूमेंट है ना, अरे बेटा ये पोम नहीं है, ये प्ले है। और बेटा हमारे पास यहाँ पर सीन 2 खत्म होने वाला है अगले पेज पर, और बेटा टोटल 3 सीन्स हैं। तो मेरा बच्चा पढ़ना तो पूरा है ना, जाहिर सी बात है बेटा, हम छोड़ थोड़ी सकते हैं, जाहिर सी बात है पूरा पढ़ेंगे बेटा हम। लेकिन अब मैं भगा भगा के थोड़ी पढ़ाऊंगा बेटा, जो डिटेल है वो तो समझाऊंगा ना मेरा बच्चा। सेट है। अच्छा, अब क्या होता है, तो वो बटीशो को बोलता है, बटीशो देखो ये जो तुम्हारे सामने डॉक्यूमेंट है ना, ये मेरी वसीयत है। मेरे बच्चों, वसीयत बोलते हैं वो इंस्ट्रक्शंस जो कि एक बंदा देता है कि मेरे मरने के बाद जो चीजें मेरी हैं उनके साथ क्या किया जाए। मतलब कि उन्हें लोगोरिमों में बांटना है, फलां को ये देना है, फलां को ये देना है। और बोलता है कि देखो मैं ना इस डॉक्यूमेंट पे अपने साइन कर रहा हूँ अपने सामने, तो तुम मेरे विटनेस बनो। विटनेस का मतलब क्या होता है, जो गवाही देगा कि हाँ भाई मैंने ये काम होते हुए खुद देखा है, तो मैंने ये खुद ये काम होते हुए देखा है। लेकिन बोलता है कि मुझे एक और विटनेस की जरूरत है, 2 विटनेस चाहिए। तो बर्टिशो बोलता है, सर जो मॉरल थे ना वो वापसी आ चुके हैं, अब मॉरल वापसी आ रहा है। तो मोंटेक्रिस्टो बोलता है कि जाओ फिर उसको बुलाओ अंदर, वो भी अंदर आ जाए। अब मेरे बच्चों क्या होता है बेटा, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एक मिनट रुकिए, कहाँ गया भाई, किससे पढ़ा है हम लोग। आ रहे बेटा माइक पर आओ जरा, आ रही माइक पर आओ, आ रहे बेटा माइक पर आइए। अरे मेरा बच्चा, हमने पढ़ना है बेटा, क्या हो गया। अरे बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे मेरा बच्चा, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक बेटा ओपन ही है, मैंने माइक ओपन किया हुआ है आपका। चलो खैर छोड़ो, मैं किसी और को बोलता हूँ फिर। अच्छा, अनस कामरान बेटा माइक पर आइए। अनस कामरान बेटा माइक पर आओ। यस सर। बेटा अनस, आपने पढ़ने हैं डायलॉग्स मोंटे क्रिस्टो के, मैं मॉरल के पढ़ रहा हूँ। बल्कि तुम मॉरल के पढ़ो, मैं मोंटे क्रिस्टो के पढ़ूंगा। ये पढ़ो बेटा, ये वाला डायलॉग पढ़ना शुरू करो। Ah, my dear Count, I am glad to see that you are not yet retired to bed. All is now settled. It is fixed for tomorrow morning at 8 o'clock. In the voice D Vincennes, the seconds are all chosen, and you may be back her for breakfast by 9 o'clock. Nine ठीक है, o'clock. ठीक है। वन मोमेंट मॉरल, दिस डॉक्यूमेंट विच यू सी हियर इज माई विल। I will not trouble you now to read it, but when I'm dead, go to my solicitor and examine it. Meanwhile, I must ask you to witness my signature. What when you are dead? Yes, must I not be prepared for everything, my friend? True, though in this case such a precaution is hardly necessary, and yet if I might entreat you to grant me a favor, I would beg you not to kill Albert. Consider the unhappy youth has a mother. I have not forgotten it.
You are the offended party. You will have the right to fire first. After what I have seen of your marksmanship, I do not doubt that you can kill Albert if you choose. His only chance of safety lies in your generosity. Break his arm, wound him. Do इसे not पढ़ते kill हैं, him. इसे पढ़ते हैं वून, वून पढ़ते हैं। Wound. हाँ अच्छा, अब मोंटेक्रिस्टो बोला थैंक यू मॉरल, बट टू टेल यू द ट्रूथ आई डू नॉट नीड entreating to spare Albert's life. He shall be so well spared that he will return quietly home with his friends, while While you that will be another matter. I shall be brought home. no. It is as I've said, Albert will kill me. अनस भाई ने माइक बंद कर दिया। Kill you, my dear count. Come, no more words, moral. Draw near, Bertuccio, I take the pen, thus, and I sign my will. He signs. Now, moral, write your name here. Moral does so. Amoral. When a man resolves to avenge himself, he should first of all tear out the heart from his breast. मेरे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जरा समझाना चाह रहा हूँ, जरा क्या लिखा हुआ है। जब मॉरल अंदर आता है ना, तो मॉरल आते साथ क्या बोलता है, कहता है कि हाँ भाई क्या हूँ, चलो शुक्र है भाई तुम सोने के लिए नहीं गए। कह रहा था मैं तुम्हें ये तमाम बातें बताने के लिए आया था कि कल की तमाम सेटिंग वगैरह हो चुकी है, कल के मामला सारे हल कर लिए हमने, और हम सुबह 8 बजे मतलब कि वॉइस डिफेंस में जाएंगे, और कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, हम वॉइस डिफेंस में जाएंगे, और वहां पर क्या होगा, हम वहां पर जो है ना क्या करेंगे, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह मतलब कि करेंगे, और कहने हो सकता है क्या बता हम इतनी जल्दी वापसी आ जाएं कि 8 बजे के बाद 9 बजे हम लोग नाश्ता करने के लिए वापसी आ जाएंगे। अच्छा, इस एक सेंटेंस से जो लिखा है ना, देखो ये, द सेकेंड्स आर ऑल चोजन एंड यू मे बी बैक हियर फॉर ब्रेकफास्ट बाय 9 o'clock। कह रहे हैं क्या पता तुम 9 बजे तक नाश्ता करने के लिए वापसी आ जाओ। तो दिस शोज के मॉरल को अच्छी तरह से आइडिया है कि मोंटे क्रिस्टो क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब कि एक फाइटर है। बेशक तलवारें सेलेक्ट नहीं करी जो एल्बर्ट सोच रहा है कि तलवारें सेलेक्ट करेगा, लेकिन अगर पिस्टल्स की बात की जाए बेटा, तो तब भी हम क्या बोल सकते हैं कि क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर कहलाएगा। तो आगे से मोंटे क्रिस्टो बोलता है कि मॉरल एक मिनट रुको, ये जो तुम्हारे सामने डॉक्यूमेंट है ना, ये मेरी वसीयत है। मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा कि अभी पढ़ो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मेरे वो जो वकील वगैरह होता है उसके पास जाना, वो एग्जामिन कर सके, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे विटनेस बनो। तो मॉरल बोलता है क्या मतलब, तुम मर जाओगे क्या मतलब? तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है लेकिन भाई, कहता कि भाई मेरे दोस्त, मुझे हर चीज के लिए रेडी तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो मॉरल बोलता है कि हाँ बिल्कुल रेडी होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें जरूरत तो नहीं है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ, तो वो क्या आगे से बोलता है कि कह रहे जहां तक मैं जानता हूँ तुम्हें, तो मैं तुमसे एक फेवर लेना चाहता हूँ। तो वो फेवर ये है कि तुम एल्बर्ट को जान से मत मारना। तो बोलता है जान से मत मारना क्या मतलब? कहता सॉरी, कहता जान से मत मारना, क्योंकि देखो इस बात का ख्याल रखना कि उसकी एक माँ भी है। तो मोंटेक्रिस्टो बोलता है मैं नहीं भूला, मुझे पता है, क्योंकि देखो मॉरल को नहीं पता, मॉरल को नहीं पता कि जब ये गया था उसके पीछे जो काउंटेस ऑफ मोर्सेफ आई है, तो उनकी उनकी क्या कॉन्वर्जेशन हुई है, उसको नहीं पता। तो मॉरल आगे से दोबारा बोलता है, कहता है कि यू आर द ऑफेंडेड पार्टी, कि तुम्हें चैलेंज किया गया है, इसका मतलब ये हुआ तुम्हें पहले अटैक करने का हक होगा, और जहां तक मैं तुम्हारे निशानों को जानता हूं, तुम आराम से एल्बर्ट को जान से मार सकते हो अगर तुम चाहो तो। तो आगे से दोबारा बोलता है, कहता है उसके उसके बाजू पे मार दो, उसको जख्मी कर दो, लेकिन जान से मत मारना। तो मोंटेक्रिस्टो बोलता है मॉरल थैंक यू, लेकिन अगर तुम्हें सच बताऊं तो मुझे एल्बर्ट को जान से मारने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो आराम से ठीक ठाक सही सलामत मतलब अपने दोस्तों के साथ घर पे जाएगा, और मैं, अब ये बोलता है तो मोंटेक्रिस्टो रुक जाता है। मोंटेक्रिस्टो रुकता है तो मॉडल बोलते क्या मतलब, तुम क्या? मोंटेक्रिस्टो बोलता है वो एक अलग बात है, मुझे घर पे लाया जाएगा। तो मॉडल बोलता है नहीं नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मोंटेक्रिस्टो बोलता है बस सही है, जिस तरह मैंने कहा वो हमने कह दिया। कहता है एल्बर्ट मुझे जान से मार देगा। तो मॉडल बोलता है किल यू, क्या हो गया तुमको? मोंटेक्रिस्टो बोलता है बस जो बात करनी थी हमने कर ली। फिर दोनों को बोलता है कि देखो भाई, मैं साइन कर रहा हूँ, तुम लोग गवाह रहना दोनों को दोनों। फिर उनसे भी साइन करवाता है। उसके बाद आखिरी डायलॉग ना मेरे बच्चों बहुत ही आउट क्लास लिखा है, बहुत ही आला किस्म का डायलॉग लिखा हुआ है कि क्या, व्हेन
A man resolves to avenge himself, he should first of all tear out the heart from his breast. मेरे बच्चों क्या कह रहा है कि इंसान जब कभी बदला लेने का सोच रहा है कि मैंने बदला लेना है, मैंने रिवेंज लेना है, तो पहला काम वो ये करे कि अपने दिल से अपनी फीलिंग्स को खत्म कर ले। मतलब जहां पर इसका दिल पिघला ये बर्बाद हो जाएगा। आप ये सोचो, जरा जरा नोट करो, शिद्दत देखो जरा। 20 ईयर्स पहले की बात है, 14 साल ये जेल में गुजार के आया। 14 साल बहुत बड़ा टाइम होता है भाई। 14 साल जेल में गुजार के आया है और फिर उसके बाद 6 साल तक अपने आप को प्रिपेयर करता रहा, ताकतवर बना, पैसा कमाया, स्ट्रांग हुआ, अपने ताल्लुकात बनाए। 20 साल गुजरे। मतलब जेल से निकलने के बाद फौरन बदला लेने के लिए नहीं आया, अपने आप को पावरफुल किया। और आखिर में तमाम चीजें जब उसकी उंगलियों के इशारे पे नाच रही थी, काउंटेस मोहतरमा आई, 2-3 आंसू बहा दिए, ये भाई साहब पिघल गए। ठीक है। तो लेकिन मोंटेक्यू जानता था कि यार कुछ किया नहीं जा सकता। ये मतलब कि जो मैं कह रहा हूं मतलब मुझे वो करना पड़ेगा वरना इसको सुकून नहीं मिलता। अच्छा, मेरा एक सवाल बनता है, तो ये बताओ मोंटेक्यू का दिल पिघला किस बात पर आपके ख्याल से? फिर मैं अपना ओपिनियन दूंगा। आपके ख्याल से मोंटेक्यू को कब थोड़ा सा पिघला, मतलब उसका जो गुस्सा जो नफरत थी वो थोड़ी कम हुई थी? बताओ जरा। आपके ख्याल से मोंटेक्यू को किस बात पर लगा होगा कि हाँ यार, मतलब कि थोड़ा पिघल गया या उसको लगा कि यार गलत है? वो तो सही है, प्यार था उसको पिघल गया, वो बात सही है, बिल्कुल सही है। पसंद करता था काउंटेस को। लेकिन अभी अभी क्या हुआ था? एक और हमारे भाई बोल रहे हैं सर इमोशनल ब्लैकमेल हुआ है हमारे भाई के साथ। अच्छा। और जवाब दो भाई सारे के सारे। और क्या क्या रीजन हो सकता है? मैं तुम लोगों को फिर अपना ही राय दूंगा, जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है वो बताऊंगा। बताओ तुम्हारे ख्याल से भाई। अच्छा, एक बोलने सर उससे मोहब्बत ही इतनी थी इसलिए मतलब हो गया। अरे भाई थोड़े लॉजिकल जवाब भी दे दो कि किस पॉइंट पर आकर मोंटेक्यू को लगा था कि यार थोड़ा उसके पिघलने का लग रहा था, क्या शायद हो सकता है। बाकी भी जवाब दो भाई, लड़कियां भी हैं, लड़कों के जवाब आने से सिर्फ लड़कियां क्या कर रही हैं भाई? जवाब दो मुझे, शाबाश सारे के सारे। हसन कह सकते हैं बेटा, लेकिन असल चीज ये है, जरा देखो, ये देखो, अब सारा सारे के सारे देखो, क्योंकि शायद मैं इसके बाद ग्रामर शुरू कर रहा हूँ। मैं ये समझा के जरा रुक जाओ। ये देख रहे हो मेरे बच्चों, अगर आप हम बैकवर्ड्स जाएं तो ये नहीं होता। देखो, काउंटेस बोलती है और हाँ मैंने उससे शादी कर ली, फर्डिनेंड मोंटेगो जो विलन था। आगे क्या बोलती है? लेकिन कहती है एडमंड मेरी बात पे यकीन करो, मुझे उसकी विलनी के बारे में, उसके जो ये नेगेटिविटी थी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और तमाम लोगों ने मुझे इस बात पर यकीन दिलवाया था कि तुम्हारी मौत हो चुकी है। मतलब यहाँ पर आके पता चलता है किसको? मोंटेक्रिस्टो को, कि यार जो काउंटेस है, जो उसी फैमिली में शादी कर चुकी है, जिसको मैं प्यार करता था, उसको तो हकीकत ही नहीं पता। मतलब क्या पता पहले जो था वो उस पर गुस्सा होता हो सकता है। हो सकता है कि पहले वो उससे जैसे कि मतलब कि एक मोहब्बत जो करता था, बाद में वो नफरत में चेंज हो चुकी होगी। लेकिन मेरे बच्चों जरा सोचो कि अब जाके उसको पता चल रहा है कि यार ये तो नफरत करना बनता ही नहीं है, क्योंकि उसको हकीकत ही नहीं पता, इसको सच पता ही नहीं है। ठीक है। और फिर क्या हुआ? फिर वो आगे से जब बोलता है ना कि तुम मुझे बताओ, मैं अगर बदला ले रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, तो आगे से काउंटेस दोबारा एक ऐसी बात बोलती, कहती नहीं, तुम गलत नहीं करे, तुम जो करना चाहो करो, लेकिन मुझे बताओ मेरे बेटे का क्या कसूर है? तुम बदला उससे लो जिसने तुम्हारे साथ गलत किया, मेरे बेटे ने क्या गलत किया है? तो जब वो ऐसी, और ये क्या करता है, मतलब कि वो ना उसके सामने आके दोबारा वो बोलती है, ये देखो कि क्या लिखा है हमारे पास। ये देख रहे हो, आखिर बात ही ना, कहती है आगे करीब आती है उसके, बोलती है, कहती है एडमंड देखो, उसका हाथ पकड़ के बोलती है, तो बोलती देखो एडमंड, बहुत अरसा गुजर चुका है कि जब हमारे बीच में ऐसा कुछ था। कहती कि मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि तुम्हारे दिल में वो फीलिंग्स दोबारा लेकर आ जाऊं, लेकिन कहती कम अज कम क्या तुम पास याद करते हुए, क्या तुम उसकी बात नहीं सुनोगे जो तुम्हारी आज तक रिस्पेक्ट करती है, और तो आज तक तुम्हें मतलब कि तुम्हारी एक रिस्पेक्ट करती है, एडमायर करती है, मतलब अपने बारे में बोल रही होती है। यहाँ पर आके ना ये देख रहे हो, मॉन्टी क्रिस्टो इज मच मूव। यहाँ पर आके हो गया कि क्या हुआ, वो हिल चुका था, हमारे भाई साहब यहाँ पिघल चुके थे, वरना एकदम सख्त चल रहे थे। यहाँ पर आगे क्या हो गए, यहाँ आके पिघल गया पूरे के पूरे। ठीक है।
तो मेरे बच्चों यहाँ पर हमारे पास सीन 2 खत्म हुआ। सीन 3 अभी शुरू करने का तुक बनता नहीं है, बाद में करेंगे। लेकिन मेरे बच्चों बेटा मैं आगे अपनी ग्रामर की क्लास जरा शुरुआत करवा रहा हूँ। मुझे जरा जल्दी से बताओ कि बेटा हम लोगों ने लास्ट टाइम टेंसेस कहाँ तक पढ़े, जल्दी जल्दी बताओ जरा, शाबाश। तमाम बच्चे बेटा जरा मुझे बताइए, हमने बेटा टेंसेस कहाँ तक पढ़े हैं, जल्दी बताइए मुझको। अरे बता दो अल्लाह के बंदों। जहां तक मुझे याद पड़ रहा है हमने शायद प्रेजेंट कंटिन्यूअस करवाया था और आंसर्स रिमेनिंग थे, ऐसा ही है भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूअस करवाया था और शायद उसके आंसर्स रिमेनिंग हैं, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। क्या पता मैं गलत बोल रहा हूँ, बट स्टिल मैं पूछना चाह रहा हूँ जरा। देखते हैं हमारे बच्चों के आंसर क्या है। ठीक है बेटा हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया था, उसके आंसर रिमेनिंग थे। आज मेरे बच्चों हम पढ़ा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस। नाउ दिस वन इज क्वाइट इजी, बहुत आसान है बेटा। जल्दी से मेरे बच्चों जरा इसका आप लोग जरा ये नोट डाउन करना शुरू करो। क्लास का टाइम वैसे भी हमारे पास कम होता है बेटा, तो क्योंकि मगरिब वगैरह की टाइमिंग ऐसी हुई है, क्या कर सकते हैं। बेटा जल्दी से जरा ये नोट डाउन करो, उसके बाद मेरे बच्चों में तुम लोगों को फिर मैं पहले इसकी एग्जाम्पल के तौर पर 2 सेंटेंस करवाऊंगा, उसके बाद बेटा मैं इसके आंसर उसके वो सेंटेंस लिख पाऊंगा। फिर हम प्रेजेंट वगैरह के आंसर भी टैली करवाएंगे। मेरे बच्चों पहले जरा ये लिखो और मुझे मैसेज करो कि डन, पहले यहाँ तक कर लो, शाबाश। ये वाले पास कंटिन्यूअस के बेटा स्ट्रक्चर उतारो और मुझे मैसेज करो डन, ताकि बेटा फिर हम लोग आगे करना शुरू करेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ और पहले बोल रहा हूँ क्लास पर टाइम कम है, जल्दी जल्दी करो, मैंने करवाना है ये काम, शाबाश। हाँ भाई क्या हो गया, इतने सुस्त चल रहे हो मेरे बच्चों, जल्दी करो यार। इतना छोटा सा तो है भाई, अभी तक सिर्फ 4-5 बच्चों के मैसेजेस आए और किसी का मैसेज नहीं हुआ। जल्दी मैसेज करो अपने पास, शाबाश। ठीक है तो मेरे बच्चों बेटा अब जरा नोट करो सारे के सारे। यहाँ पर बेटा हमारे पास अगर आप नोट करो कि हेल्पिंग वर्ड्स बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, एक वॉज है और बेटा एक वर है। लेकिन देखो वॉज के मैंने क्या बताया कि वॉज इस्तेमाल करेंगे आई के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो लेट्स सी मेरे बच्चों हमारे पास सेंटेंस आ रहा है, मैं किताब पढ़ रहा था। बहुत आसान है, आसान आसान से सेंटेंस है मेरे बच्चों, आप लोग बहुत सुकून से बना लोगे। अच्छा हम देखते हैं, हम बनवाते हैं बेटा किससे। आयशा जाकिर बेटा माइक पर आइएगा, शाबाश। आयशा जाकिर बेटा माइक पर आइए जल्दी से। यस सर। बेटा जरा बताओ मुझे इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन क्या बनेगी। अच्छा
अच्छा अच्छा, पूछते हैं वो हसन बेटा माइक पर आओ जरा। हसन माइक पर आओ बेटा। जी सर। बेटा हसन बताओ मुझे सेंटेंस का क्या बनेगा इसका। आई वॉज रीडिंग बुक। रीडिंग अ बुक, ठीक है। नेगेटिव बताओ क्या बनेगा। आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है। इंटरोगेटिव क्या बनेगा बेटा। वॉज आई रीडिंग अ बुक। ठीक है। इंटू नेगेटिव क्या बनेगा। वॉज आई नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, शाबाश। अच्छा, इसके अलावा बेटा बोलते हैं हम लोग बोलेंगे रिदा बेटा माइक पर आइएगा। रिदा बेटा माइक पर आइए। यस सर। बेटा जरा सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस लिखा हुआ है क्या हमारे पास, स्क्रीन पे देखो जरा। क्या वो अपना कमरा साफ कर रहा था? ठीक है, वॉज ही क्लीनिंग हिज रूम? शाबाश। ही वॉज क्लीनिंग हिज रूम। ठीक है, ही वॉज नॉट क्लीनिंग हिज रूम। ठीक है, एंड वॉज ही नॉट क्लीनिंग हिज रूम? शाबाश। ठीक है मेरे बच्चों, ये नॉर्मली है, ये इत्तेफाक ही हो गया, वरना मैं ज्यादातर ये करता हूँ बेटा कि दो अलग अलग सेंटेंसेस देता ही इसलिए हूँ ताकि अलग अलग हेल्पिंग वर्ड हो, लेकिन एक मैंने शायद बेध्यानी में कर दिया होगा। लेकिन बेटा ये जरा दो सेंटेंस जल्दी से मेरे बच्चों जरा लिख के मुझे मैसेज करो कंटिन्यू का, ताकि फिर मैं आपको पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस लिख पाऊंगा। जल्दी करो बेटा, मैं आपको पास्ट कंटिन्यूस के बेटा जरा सेंटेंसेस लिख पाऊंगा। मेरे बच्चों जल्दी से जरा यहाँ तक करके जरा मुझे मैसेज कीजिए, डन, शाबाश। तमाम बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ, शाबाश, जल्दी जल्दी करो। तमाम बच्चे बेटा जब यहाँ तक नोट डाउन कर लो तो मुझे मैसेज करना कि डन या कंटिन्यू, कुछ भी कर दो यार। हाँ बेटा, अरे मुझे पता है 5 मिनट रह गए हैं, मैं जरा, लेकिन क्या करूँ बेटा, सब बच्चे होंगे तभी करवाऊंगा ना, क्या कर सकते हैं। अरे भाई जल्दी जल्दी कर लो, मैंने इसके सेंटेंसेस लास्ट में देने, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और मगरिब की नमाज का वैसे भी हमने 10 मिनट गैप लेते हैं, जल्दी करो। अरे भाई मेरे सुस्त बच्चों जल्दी कर लो, क्या हो गया तुम लोगों को। और अगर कोई ऐसा बैठा हुआ है ना जिसने लिखने के बावजूद मैसेज नहीं किया, हद होगी इस बात की। अगर लिख लिया है तो बंदा कम से कम इन्फॉर्म कर दे, भाई सर डन, लिख लिया हमने। चलो ओके भाई, टाइम्स अप। मैं अभी तक किसी ने नहीं लिखा, मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ, मेरा स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा ये जरा देखो, ये आपके पास सेंटेंसेस लिखे हुए आ रहे हैं मेरा बच्चा। बेटा हमारे पास टाइम बहुत कम है, ये सेंटेंसेस नोट डाउन करो और क्लास को लीव करते जाओ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम खत्म हो चुका है। सेंटेंसेस नोट डाउन करो और मेरे बच्चों ये तुम लोगों ने बना के लेके आने सारे। मैं आप लोग, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी आंसर मुझे बताने हैं और बेटा पास्ट कंटिन्यूअस के भी आंसर बताने होंगे। जल्दी से मेरे बच्चों जरा फटाफट कर लो बेटा, ये शाबाश। जल्दी जल्दी मेरे बच्चों जरा ये वाले जरा सेंटेंसेस कर लीजिए। हाँ अरे मसला नहीं है बेटा, इतना तो चलेगा। मैं हमेशा मना करता हूँ, लेकिन चलो टाइम कम है तो मजबूरी है। स्क्रीन बेटा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग चाहो, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। और बेटा क्लास को लीव करते जाओ, शाबाश। बाकी बच्चे बेटा जो कर लो, क्लास को लीव करते जाओ, वरना मैं पहले बोल रहा हूँ बेटा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1.5 मिनट बचा है। 1.5 मिनट के बाद बेटा मैं क्लास खुद ही खत्म कर दूंगा, पहले बता रहा हूँ मैं। अल्लाह हाफिज बेटा, आ रहे, अल्लाह हाफिज मेरा बच्चा।
हसन और समद, मेरे बच्चे ज़रा जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो, और जब कर लो बेटा खुद ही क्लास छोड़ देना, खुद ही क्लास लीव कर देना ताकि मुझे आइडिया हो जाए, वरना मैं पहले बता रहा हूँ 1 मिनट रहता है, उसके बाद मैं क्लास लीव कर दूंगा। चलो मेरे बच्चों, बेटा आज की क्लास का टाइम खत्म हुआ, ठीक है, इसको हम यहाँ पे रोकते हैं। इंशाल्लाह बेटा आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।